हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम विसर्ग संधि का पार्ट 4 देख लेते हैं। विसर्ग संधि का छठा नियम। तो देखिए छठवां नियम में क्या है। छठवां नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप हो जाना। तो चलिए देखते हैं विसर्ग संधि। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त, लुप्त मतलब लुप्त यानी गायब हो जाता है। लुप्त तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। लुप्त हो जाता है और विसर्ग के जगह पे, विसर्ग के स्थान पे च का आगम हो जाता है और च का आगम हो जाता है। च का आगम हो जाता है। तो देखिए गाइस, विसर्ग का लोप हो जाना छठा नियम है। विसर्ग संधि का छठवां नियम विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद मतलब कि दूसरा शब्द में, जो विसर्ग में दो शब्द होता है, प्रथम शब्द द्वितीय शब्द, तो दूसरा शब्द में विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, मतलब कि विसर्ग गायब हो जाता है और विसर्ग के जगह पे मतलब कि और च का आगम हो जाता है। जब विसर्ग लुप्त होता है तो च का आगम हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे विसर्ग लुप्त होता है। जैसे देखिए जैसे अनु प्लस छेद। तो जैसे देखिए अनु प्लस छेद है तो यहाँ से विसर्ग को गायब करना है, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। जैसे कि नियम बताया गया है कि छ, तो छ आ गया। यदि विसर्ग के बाद, तो देखिए ये रहा विसर्ग और ये रहा छ, तो विसर्ग के बाद छ आ गया तो छ विसर्ग का क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। तो देखिए अनु और विसर्ग के जगह पे और च का आगम हो जाएगा। जब विसर्ग लुप्त होगा तो वहाँ पे च का आगम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे च है, च और छेद, अनुच्छेद। इसमें जैसे देखिए और देख लीजिए छत्र, छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया। तो देखिए छत्र तो लिख दिया जाएगा छत्र और विसर्ग का लुप्त होगा, लेकिन विसर्ग के स्थान पे क्या आएगा, च का आगम हो जाएगा। तो च आ गया और छाया, छत्र छाया। चलिए इसका ये मान लीजिए क था, छवा में क, इसमें ख देख लीजिए, ख। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। इसमें देखिए उसमें छ था तो विसर्ग लुप्त होता था और इसमें र है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो देखिए विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। विसर्ग से पहले का स्वर
दीर्घ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उसके पहले का स्वर मतलब कि विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। तो चलिए देखते हैं विसर्ग से पहले का स्वर क्या होता है। तो जैसे देखिए निह प्लस रोग, निह प्लस रोग। तो यदि विसर्ग के बाद र, तो देखिए विसर्ग के बाद र आया हुआ है तो यहाँ नि होगा, और क्या बोल रहा है कि उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाएगा। तो ये जब नी छोटी है, देखिए इसमें छोटी ई मिला हुआ है तो नी, और यहाँ हो जाएगा नी, नी रोग। जैसे देखिए और देख लीजिए एग्जाम्पल, निह प्लस रस। ठीक, तो देखिए कि विसर्ग, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो विसर्ग के बाद र है तब विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, और जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए, और उसके पहले का स्वर, विसर्ग से पहले का स्वर जो है वो दीर्घ हो जाएगा। तो जैसे देखिए नीरस। तो चलिए हम इसमें तीसरा नियम देख लेते हैं। तो चलिए ग वाला भी नियम देख लेते हैं। ग में देखते हैं क्या है। देखिए यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ या आ, अ या आ हो तो और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए यदि विसर्ग से पहले अ या आ, क्या है, अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, क्या हो, कोई भिन्न स्वर हो, तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे देखिए अतः प्लस एवं। तो देखिए अतः प्लस एवं, तो त जो है त में अ मिला हुआ है तो मतलब कि यहाँ पे अ आ गया, और यहाँ है ए। यहाँ पे जैसे बोला गया है नियम में कि यदि विसर्ग से पहले, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद, तो देखिए विसर्ग से पहले अ, विसर्ग से पहले क्या हुआ है, अ आया हुआ है, और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो, तो देखिए विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर मतलब कि अ या आ को छोड़कर कोई और स्वर आए, अन्य स्वर आए। तो देखिए अ या आ यहाँ पे नहीं आया हुआ है, यहाँ पे जबकि आया हुआ है ए, तो ये हो गया, तो ये हो गया भिन्न स्वर। तो भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जब यहाँ पे कोई भिन्न स्वर आता है तो यहाँ का विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो देखिए लोप होकर क्या रूप बनता है, नया रूप बनता है अतएव। इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, न किसी स्वर का आगम होगा, न कोई वर्ड आएगा, सिर्फ बस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो आज हम इतना ही समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिए।